अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर नसीम शाह तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। उसने कुछ रोज पहले मरियम नवाज के खिलाफ एक ट्वीट किया था। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या उसको तबाह करने की जिम्मेदार मरियम नवाज साहिबा है? क्या मरियम नवाज साहिबा नसीम शाह को तबाह करने जा रही हैं? क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा उंगलियां मरियम नवाज साहिबा पर उठ रही हैं। इसकी थोड़ी सी तफसील मैं आपको बताऊंगा और इसकी हकीकत जानेंगे कि हकीकत क्या है। क्या वाकई ही वो मरियम नवाज के इंतकाम की भेंट चढ़ गए हैं या मामला कुछ और है? सारी चीजें एक एक करके आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यह चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, आज से चंद रोज पहले नसीम शाह ने जब पाकिस्तान सुपर लीग की इफ्तिताही तकरीब थी और उसमें मरियम नवाज साहिबा को शहजादियों जैसा, मलका जैसा प्रोटोकॉल दिया गया था, जिस पर नसीम शाह के अकाउंट से एक ट्वीट हुआ कि वाई शी इज बीइंग ट्रीटेड लाइक क्वीन इन लॉर्ड्स, यानी कि ये लॉर्ड्स की क्वीन की तरह इनको क्यों ट्रीट किया जा रहा है। बर्तानिया की मलका, यानी मलका बर्तानिया वाला इनको प्रोटोकॉल और ये क्यों दिया जा रहा है? तो इस पर जनाब हंगामा खड़ा हो गया। नसीम शाह का ट्वीट फौरन डिलीट हो गया। नसीम शाह ने कहा कि जी वो मेरे मैनेजर से गलती से हो गया था, अब मैंने मैनेजर को हटा दिया है। उसके बाद जनाब इंक्वायरी शुरू हो गई कि जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कोई खिलाफ वर्जी की है और उसी के तहत इंक्वायरी शुरू हो गई। फिर खबरें आई कि नसीम शाह पर 2 करोड़ रुपए जुर्माने का जो है वो जुर्माना लग गया, 2 करोड़ रुपया। इसको लेकर कुछ लोगों ने नसीम शाह पर तनकीद की कि उसको क्या जरूरत थी सियासत में घुसने की, और ज्यादातर लोगों ने मरियम नवाज साहिबा पर तनकीद की, क्योंकि जब ट्वीट हुआ था तो नून लीग के जो दरबारिये थे ना, वो ये तासुर दे रहे थे और ये खबरें फैला रहे थे कि मरियम नवाज साहिबा ने बड़ा दिल करते हुए नसीम शाह को माफ कर दिया है। उसके बाद फिर जब जुर्माना हुआ तो फिर तमाम तर तनकीद और तोपों के रुख मरियम नवाज साहिबा की तरफ थे, खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उसके बाद जनाब अब खबर आई है कि नसीम शाह को पीएसएल से बाहर निकाल दिया गया है। नसीम शाह पीएसएल से आउट हो गए हैं और जब यह खबर आई है तो साथ ही यह तनकीद भी शुरू हो गई है कि भाई ये कीना परवरी का शिकार हो गए हैं, मरियम नवाज के इंतकाम की भेंट चढ़ गया है नसीम शाह और इसका करियर अब खत्म हो गया। अब यह हकीकत है या फसाना है या महज एक इल्जाम है? थोड़ा सा हम जो है हम माजी में जाएंगे और इस तरह की कुछ और चीजें देखेंगे। दोस्तों, जब मैं जिंदगी में पहली दफा सहाफत के सिलसिले में लाहौर गया तो एक बड़े सीनियर सहाफी हैं, एक मीडिया हाउस के मालिक भी हैं, मेरा उनके साथ जाती बड़ा अच्छा ताल्लुक है। उन्हीं के ऑफिस में बैठे थे और कोई ऐसी बात चली तो उन्होंने कहा कि ये जो खानदान है ये बड़ा, उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया, कीना परवर है। ये चीजों को, छोटी छोटी चीजों को पर्सनल ले लेते हैं और ये उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अगर कभी किसी साफी ने उनके खिलाफ बात की है फिर उसका करियर तबाह कर दिया है। और फिर एक मिसाल हमने अपनी आंखों से देखी। 2023 का वाकया है, मैं ऐनी शाहिद हूं। सहाफी हैं और प्रेस क्लब के गालिबन साबिका सदर भी रह चुके हैं। आजम चौधरी उनका नाम है। 2023 में उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से मीडिया की आजादी के हवाले से एक सवाल किया था। वो सवाल इतना नागवार गुजरा कि उनको पीटीवी से उठा के बाहर फेंक दिया गया। पहले खुद पीटीवी में लगाया और फिर पीटीवी से उठा के बाहर फेंक दिया गया। इतना सवाल बुरा लगा। और बहुत सारे ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि किसी साफी ने जनाब कोई स्कैंडल जो है वो उन्होंने एक्सपोज किया कि भाई आप ये जो रंग लगा रहे हैं रोडों पे, सड़कों पे, ये उतर जाएगा।
उसको उठा के जेल में डाल दिया। किसी साफी ने अगर आप ही का कोई स्लिप ऑफ टंग का या गलत जुमला जो है आप ही की जुबान में, वो उठाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, आपने जनाब उसको जो है धर लिया। आपने वाजे तौर पर यह कह दिया कि भाई जो तनकीद करेगा उसकी नौकरी नहीं बचेगी, नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। आजमा बुखारी साहिबा ने वाजे तौर पर कहा, यानी कि जो मलका के खिलाफ बोले उसे निशाने इबरत बना दो। मिसालों से जनाब ये पिछले 2-3 साल की जो है वो एक बड़ी लंबी तवील फहरिस्त है। अगर सनम जावेद मरियम नवाज के खिलाफ बात करती है, तनकीद करती है, तो उसे निशाने इबरत बना दो। ये सनम जावेद अपनी जुबान से कह चुकी है। अगर कोई मरियम नवाज के वालिद को कोई टक्कर दे रही है खातून, और वो खातून है डॉक्टर यास्मीन राशिद, तो उसे जेल में बंद कर दो, और आज तक बंद है। और ये पीटीआई के लोग कहते हैं कि उनको सिर्फ इसलिए बंद किया गया है कि वो मरियम नवाज के खिलाफ बोलती हैं। ये भी कहा जाता है कि इमरान खान आज जेल में और मुलाकातें बंद है तो सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज की वजह से। अब जनाब जब नसीम शाह ने ये ट्वीट किया था, मैं तभी कह दिया था कि ये तो गयो, नसीम शाह के करियर को फुल स्टॉप लग गया। फिर उसने 1-2 मैचेस 2-3 खेले भी हैं शायद, लेकिन बहुत बुरा परफॉर्म किया। जाहिर सी बात है, अंडर प्रेशर था, फिर ऊपर से 2 करोड़ रुपए जुर्माना लग जाना। उसके बाद एक ही मैच बेचारा खेला है, 2.2 ओवर्स उसने किए हैं। तीसरे ओवर की दूसरी गेंद जब की है तो वो इंजर्ड हो गया है। और इंजरी का जिस तरह से वो आपको एक व्यू नजर आया है, तो मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे वो प्रिटेंड कर रहे हैं इंजरी का। उसे कह दिया गया हो कि बेटा अब तुम्हारा सफर तमाम हो गया है, लिहाजा अब तुमने इज्जत के साथ रुखसत होना है, ये तासुर देना है कि मैं इंजर्ड हो गया हूं, खुद से ही चले जाओ, वरना फिर हमारा गजब तो तुम जानते हो। तो नसीम शाह साहब इंजर्ड हो गए हैं, और जो इंजरी उनकी नजर आ रही है ना, जिस तरह से जिस अंदाज में वो इंजर्ड हुए हैं, वो ज्यादा से ज्यादा चंद घंटे की इंजरी नजर आ रही है। वल्लाह आलम उनको क्या इशू हुआ है, कितना सीवियर मामला है। और अब ये कहा जा रहा है, एक तो जनाब मीडिया पर भी यही खबरें चल रही हैं कि भाई उसका करियर अब खतरे में है, नसीम शाह का करियर खतरे में है, वापस आता है नहीं आता। और सोशल मीडिया पर तो ये कहा जा रहा है कि भाई उसका कलेजा चबा दिया गया, अब उसका दी एंड हो गया है, करियर खत्म हो गया है। अब लोग कह रहे हैं कि अब वो पीटीआई से एक टिकट ले ले और वो सियासत में आ जाए, इसके अलावा अब उसके पास और कुछ नहीं बचा। चलते पीएसएल में से महंगे तरीन खिलाड़ी को आउट कर दिया गया, और ये कहा जा रहा है कि आखिरी जो मराहिल होंगे तब पीएसएल में वापस आ जाएगा। मैं आपको बताता चलूं, मुझे नहीं लगता कि नसीम शाह पीएसएल में या फिर पीसीबी में भी कभी नेशनल टीम में भी वापस आ सके जब तक ये पार्टी हुकूमत में है। हाँ, इमरान खान की गवर्नमेंट आ जाए, किसी और की आ जाए जो इनका मुखालिफ हो, तब नसीम शाह कोई अर्जी दें और उनकी अर्जी कबूल हो तो वो वापस आ जाएं। अदरवाइज इस सिस्टम के होते हुए नसीम शाह की मुझे वापसी नजर नहीं आ रही। अगर वापस आ गया तो समझ लीजिएगा कि वाकई ही मरियम नवाज साहिबा का दिल बहुत बड़ा है और उन्होंने माफ कर दिया है, क्योंकि उसने पब्लिकली, नसीम शाह ने खुद अपोलोजाइज भी किया था। और अगर नसीम शाह का करियर वाकई ही यहां पर खत्म हो जाए तो फिर इनसे बड़ा हकीकत में कीना परवर कोई नहीं होगा। अब यह फैसला आप पर और वक्त पर मैं छोड़ता हूं। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा और वक्त इसकी हकीकत बता देगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए।